बिहार के शिवहर जिला में निमाही एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच बसा हुआ था। जिंदगी सुबह के सूरज की तरह शांत और निश्चिंत गति से चलती थी। यहीं गांव के इसी चहल पहल के बीच अंजलि नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। अंजलि की आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं, जो सपनों से भरे दिल को दर्शाती थीं। अपनी सहेलियों की तरह जिन्हें पारंपरिक खेल और कामों में खुशी मिलती थी, अंजलि का दिल कुछ अलग ही धुन पर नाचता था। उसके पास एक अलग ही कला थी, एक ऐसा टैलेंट जो उसे सबसे अलग करता था, कला का वरदान। उसका कैनवास कोई फैंसी नहीं था, बस कपड़े के टुकड़े और पुराने अखबार। लेकिन हर बार कोयले के हर स्ट्रोक के साथ, रंग के छींटे के साथ अंजलि अपनी रचनाओं में अपनी आत्मा उड़ेल देती थी। उसने अपनी दुनिया की खूबसूरती को कैद किया। गांव की औरतों की रंग बिरंगी साड़ियां, बच्चों की मस्ती, ढलते सूरज की शांति। अंजलि के दिन गांव के जीवन की सादगी से भरे हुए थे। वह अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, गांव के कुएं से पानी लाती और सब्जियों के छोटे से बगीचे की देखभाल करती। लेकिन उसका दिल कुछ और ही चाहता था। उसकी शामें अपनी कला में खोई रहती थीं। मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में अंजलि की उंगलियां उसके अस्थायी कैनवास पर इस तरह फिसलती जैसे उसकी कल्पना को पंख लग गए हों। उसके माता पिता हालांकि साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की अनोखी चमक को पहचान लिया। वे जानते थे कि निमाही अपने सीमित अवसरों के साथ अंजलि के कलात्मक सपनों का पोषण नहीं कर सकता। उन्होंने उसकी आंखों में एक लालसा देखी, एक बड़े मंच की चाहत जहां उसकी प्रतिभा सचमुच खिल सके। और इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने अंजलि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शहर एक दूर, लगभग एक कोरी कल्पना ने उनकी बातचीत में अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। अंजलि के माता पिता ने मुंबई के चहल पहल भरे शहर में एक आर्ट स्कूल के बारे में सुना था, एक ऐसी जगह जहां अंजलि जैसे प्रतिभाशाली युवा कलाकार अपने कौशल को निखार सकते थे। उस घर को छोड़ने के ख्याल ने, जिसे वह जानती थी, अंजलि को उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भर दिया। शहर विशाल और भारी लग रहा था, नंदगांव के परिचित आराम के बिल्कुल विपरीत। लेकिन उम्मीद का बीज बोया गया था और यह अंजलि के दिल में जड़ें जमाने लगा। उसने घंटों अपने पिता से शहर के किस्से सुने। उनकी आवाज में विस्मय और घबराहट दोनों थी। इस ठोस जंगल को अपने गांव के सुरक्षात्मक आलिंगन से दूर नेविगेट करने के विचार ने उसे डरा दिया और रोमांचित कर दिया। अंजलि के जाने का दिन कई भावनाओं के साथ शुरू हुआ। पूरा गांव उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। उनके चेहरों पर गर्व और चिंता का भाव था। अंजलि ने आगे की लंबी यात्रा के लिए उनके आशीर्वाद मांगते हुए अपने माता पिता के पैर छुए। जैसे ही रिकटी बस निमाही से बाहर निकली, अंजलि ने अपने गांव पर एक आखिरी नजर डाली। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। वह सब कुछ पीछे छोड़ रही थी जिसे वह जानती थी। अपनी प्रतिभा और सपनों से भरे दिल के अलावा कुछ भी नहीं लेकर अनजान में कदम रख रही थी। जैसे ही बस मुंबई में घुसी, रंगों की एक चमकदार सरणी, शहर की रोशनी ने अंजलि का स्वागत किया। ट्रैफिक की आवाज, ऊंची ऊंची इमारतें, इंसानों की भारी भीड़, शहर की हर चीज ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। फिर भी इस अराजकता के बीच अंजलि ने उत्साह का अनुभव किया। यह उसका मौका था, उसके सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर था। मुंबई विरोधाभासों का शहर था, संस्कृतियों, सपनों और आकांक्षाओं का एक पिघलने वाला बर्तन। अंजलि अपनी प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ शहर की भूल भुलैया जैसी सड़कों पर चल पड़ी। उसका दिल उस कला विद्यालय पर टिका हुआ था जो एक उज्जवल भविष्य का वादा करता था। शहर का जीवन निमाही गांव की सादगी से कोसों दूर था। मुझे दूसरी लड़कियों के साथ शेयर करने के लिए एक छोटा सा तंग कमरा मिला, जो मेरी तरह ही अपनी आंखों में सितारे लिए शहर आई थी। मैंने भीड़ भरी बसों में चलना, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मोल भाव करना, अपने से बिल्कुल अलग जिंदगी को अपनाना सीखा। कला विद्यालय रचनात्मकता और प्रेरणा का अड्डा अंजलि का अभयारण्य बन गया। साथ ही कलाकारों से घिरी उसकी प्रतिभा अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में निखरी, जिन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। उसने घंटों स्टूडियो में बिताए, उसकी उंगलियां कैनवास पर नाचती रहीं, उसकी आत्मा रंगों और बनावट की सिम्फनी में अभिव्यक्ति पा रही थी। अंजलि का सफर चुनौतियों से खाली नहीं था। शहर ने अपनी उदासीनता में उसके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कर दी।
वित्तीय तंगी, सांस्कृतिक मतभेद और कला की दुनिया की कड़ी प्रतिस्पर्धा ने हर मोड़ पर उसके संकल्प का परीक्षण किया। ऐसे दिन थे जब मेरे सपनों का भार सहना बहुत भारी लगता था। ऐसे दिन जब आत्मसंदेह मेरे आत्मविश्वास को कुतरता था, मेरे कान में कपटी संदेह फुसफुसाता था। लेकिन मैं अपने पालन पोषण और खुद पर अटूट विश्वास से मजबूत होकर हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपना गुजारा करने के लिए अजीबोगरीब काम किए, गुजारा करने के लिए कक्षाओं के बाद घंटों काम किया। उसने शांत गरिमा के साथ असफलताओं का सामना किया, अपनी गलतियों से सीखा और हर चुनौती के साथ मजबूत होती गई। इस सब के माध्यम से उसकी कला उसकी निरंतर साथी, उसकी सांत्वना, उसकी ताकत का स्रोत बनी रही। अंजलि की प्रतिभा की चर्चा आर्ट स्कूल की सीमाओं से परे फैल गई। उनकी अनूठी शैली, समकालीन संवेदनशीलता से सराबोर पारंपरिक भारतीय कला रूपों का मिश्रण कला प्रेमियों और आलोचकों को समान रूप से आकर्षित करता है। मेरी कला मेरे गांव की जड़ों और मेरे शहरी वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती है। ये पेंटिंग जीवंत और इवोकेटिव मेरी यात्रा, मेरे संघर्षों, मेरी जीत के बारे में बोलती है। उन्होंने ग्रामीण भारत के सार, ग्रामीण जीवन की सादगी, अपने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पकड़ लिया। उसकी कला गहरी निजी लेकिन अपनी अपील में सार्वभौमिक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है, उनके दिलों के भीतर एक राग को छूती है। अंजलि की सफलता उनकी प्रतिभा, उनकी कड़ी मेहनत और उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उसने कला की प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपना स्थान बनाने के लिए कई बाधाओं को पार किया है। हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि के इच्छुक कलाकारों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर रही है। अपनी सफलता के बावजूद अंजलि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। वह अपने साथ निमाही गांव की आत्मा को लेकर चली। उसकी कला उसकी विनम्र शुरुआत की निरंतर याद दिलाती रही। और इसलिए वर्षों के परिश्रम और जीत के बाद मैंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। मेरा दिल उस समुदाय को कुछ वापस देने की इच्छा से भर गया जिसने मेरे सपनों का पोषण किया। उसके आगमन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे नंदगांव में फैल गई। ग्रामीण उनके चेहरे गर्व और प्रत्याशा से सराबोर अपनी प्यारी बेटी के स्वागत के लिए एकत्रित हुए। भावुक जैसे ही मैंने अपने गांव की प्यासी धरती को छुआ, उस भूमि से एकांत और शक्ति मांगी जिसने मेरा पालन पोषण किया। मुझे पता था कि मैं घर आ गई हूँ। वह नंदगांव की जानी पहचानी गलियों से गुजरी। उसकी इंद्रियां उसके बचपन की यादों से सराबोर हो गईं। गांव जितना उसे याद था उससे छोटा लग रहा था, लेकिन उसके लोगों की गर्मजोशी और प्यार ने उसे एक सुकून देने वाले शॉल की तरह ढंक लिया। अंजलि की नंदगांव वापसी महज एक पुरानी यादों वाली घर वापसी नहीं थी। वह एक उद्देश्य के साथ लौटी थी, अपनी सफलता का उपयोग उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। मैंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां नंदगांव के बच्चों को, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। उसने गांव के बीचों बीच एक कला केंद्र की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां बच्चे सीखने, सृजन करने, अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए इकट्ठा हो सकें। कला की परिवर्तनकारी शक्ति में अपने संक्रामक उत्साह और अटूट विश्वास के साथ मैं उनका गुरु, उनका मार्गदर्शक, उनका जय जयकार करने वाला बन गया। कला केंद्र गतिविधि का केंद्र बन गया, एक ऐसी जगह जहां प्रतिभा का पोषण किया जाता था और सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख दिए जाते थे। अंजलि की पहल ने निमाही गांव में नई जान फूंक दी, अपने बच्चों को सशक्त बनाया और उनमें यह विश्वास जगाया कि वे भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया है। अंजलि की कहानी सपनों की शक्ति, मानवीय भावना के लचीलेपन और अपने समुदाय को वापस देने के महत्व का प्रमाण है। नंदगांव की धूल भरी गलियों से लेकर मुंबई के चहल पहल भरे कला परिदृश्य तक की उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास के साथ असंभव से असंभव सपने को भी साकार किया जा सकता है। अंजलि की कहानी आशा की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन हमें वेरेवर भी ले जाए, हमारी जड़ों में हमें जमीन से जोड़े रखने, हमें पोषित करने और हमें दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है। और इसलिए मेरी यात्रा जारी है। मेरी आत्मा हमेशा के लिए उस गांव के साथ जुड़ी हुई है जिसने मुझे उड़ान भरने के लिए पंख दिए। मेरी कहानी आशा और प्रेरणा की एक कालातीत कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि सपनों का पीछा करना एक अंतहीन यात्रा है जिसमें न केवल हमारे अपने जीवन बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति है।